हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम पूर्णिमा है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जब हम फील्ड में वर्क करने के लिए निकलते हैं तो हम ऐसा क्या करें, लोगों से कौन से ऐसे सवाल करें कि हमें 100% ज्वाइनिंग मिले ही मिले। तो दोस्तों, 7 सवाल ऐसे हैं जब हम प्लान प्रेजेंटेशन से पहले लोगों से अगर पूछते हैं तो हमें 100% ज्वाइनिंग मिलती है। हमारे ज्वाइनिंग के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। आपको ये 7 सवाल कैसे करने हैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके। उसके बाद आप जब भी प्लान दिखाएंगे लोगों को, हमेशा आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, आफ्टर कंफर्ट, जब उनको कंफर्ट हो जाते हैं, आप उनसे प्लान के लिए स्टार्टिंग करते हैं। सीधा प्लान प्रेजेंटेशन ना करके आपको करने हैं उनसे ये 7 सवाल। इन 7 सवालों को एक सिस्टम के तरीके से आप उनसे पूछिएगा और उसके बाद देखिएगा कितने बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, क्या ऐसी चीज़ है जो आप सबसे पहले चाहते हैं। इसे ड्रीम्स भी बोल सकते हैं। क्या आपका सपना है जिसे अधूरा है उसे पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल के साथ चलूँगी, एक्सप्लेन करती हुई, इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपके लिए। आपको पूछना है आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। सपोज़ आप पूछ रहे हो अपने किसी दोस्त रमेश से, तो रमेश जी कहते हैं कि मेरा घर बनाना मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा एक अपना घर हो और जहाँ हम और हमारी फैमिली बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जीवन व्यापन कर सकें, रह सकें। अब आपको पता चल गया कि रमेश जी को अपना एक घर चाहिए। इसके बाद आपको उनसे पूछना है कि आपने इसी को क्यों चुना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गाड़ी कर सकते हो, घूमना कर सकते हो, बच्चों की एजुकेशन लेके कर सकते हो, आपने घर को ही क्यों चुना। तो जब आप उनसे अगला सवाल करते हो कि आपने घर ही क्यों चुना, तो रमेश जी बोलते हैं, उनका अप्रोक्स यही आंसर होता है मोस्टली लोगों का कि क्योंकि अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का एरिया, सोसाइटी मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने इस एरिया में जीवन यापन किया है, जीवन को बिताया है, इसी तरीके से मेरे बच्चे भी इसी में रहें। इसके बाद आप उनसे अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यानी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो रमेश जी जवाब देते हैं क्योंकि ये घर बहुत पुराना है। देखिए, मैं सिर्फ उनके आंसर लेके चली हूँ, ये नहीं हो कि पर्टिकुलर यही आंसर होगा, कुछ भी हो सकता है। वो अपने घर के बारे में क्या सोचते हैं, मेरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल चल रहा है। क्योंकि ये घर बहुत पुराना है, बनवाना ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ इस एरिया में मैं अपना घर बनवाऊँ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और आगे जाके कहीं और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहता हूँ। अब आपको पता चल गया कि वो क्यों निकलना चाहते हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं कि घर तो चेंज करना ही करना है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है। यहाँ से आप आ जाइए अपने सीधे चौथे सवाल पे कि अगर आपको यह अवसर ना मिला तो आप क्या करेंगे। कि मान लो कि ये नहीं हो पाया या आपका ये घर नहीं बन पाया तो क्या होगा। अब रमेश जी कहेंगे कि ये मेरे लिए एक मजबूरी होगा यहाँ पे रहना, क्योंकि घर बहुत पुराना हो गया है, कभी भी नुकसान हो सकता है फैमिली को भी, घर को भी, और मैं जल्दी से जल्दी ये चाहूँगा कि ये घर किसी तरह बन जाए और हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। अब यहाँ से आप अगला सवाल पूछिए कि आप परिणाम की चिंता क्यों करते हैं, कि क्यों क्यों इतने चिंतित हैं। चल रहा है, ठीक है, अभी तो टाइम निकल जाएगा, क्यों इतने चिंता में हो। क्योंकि एकदम से लोग कोई भी नहीं बताता, लेकिन जब हम उनकी बातें पूछना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे उनके फेस पे एक्सप्रेशन आने लगते हैं। आप जब उनसे ये पूछते हो कि आप चिंतित क्यों हो, तो वो बताते हैं कि रमेश जी बोलते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है बच्चों के लिए। स्कूल, ट्यूशन और
काफ़ी दिक्कतें होती हैं उन्हें आने जाने में। आए दिन यहाँ झगड़े चलते रहते हैं जिनसे उनकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब रहती है और घर फैमिली पे एक बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ता है इन झगड़ों का। तो अब आप अपने अगला सवाल उनसे पूछिए, क्या आपके पास इसके लिए कोई योजना है? क्योंकि मोस्टली लोग सोच तो लेते हैं पर प्लानिंग नहीं करते। उन्हें नहीं पता कि हमें कितने टाइम में घर लेना है और कैसे लेना है। तो रमेश जी बोलते हैं नहीं, जो इनकम है अभी उससे घर चलाना ही मुश्किल रहता है। आज के टाइम में कोरोना वायरस में दुकानें बंद रही जिसका इफ़ेक्ट मेरे बिज़नेस पे भी पड़ा। तो घर ही चल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अभी कोई प्लानिंग नहीं है। अब आप उनसे अपना अगला सवाल यहाँ पे रख सकते हो कि आप चाहें तो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जब आप ये बोलते हैं सामने वाले से, अगर आप चाहें तो अपना घर बना सकते हैं, तो सामने वाला 100% आपसे सवाल करेगा कैसे। 100% आपके पास ये आएगा कि कैसे पूरा कर सकते हैं। जब आप उनको बोलोगे कैसे, तो अपनी इनकम बढ़ाकर 2 से 3 घंटा काम करके पार्ट टाइम में आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं ईजिली। मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब वो कहते हैं कि हाँ, क्या प्लेटफॉर्म है, हमें बताइए। आपको डायरेक्टली उन्हें नहीं बताना। सबसे पहले आपको कंफर्म करना है यहाँ पे 2 चीज़ें कि क्या वाकई उनके पास समय है आपके साथ वर्क करने का। तो आप यहाँ से उनसे टाइम कंफर्म कीजिए कि रमेश जी देखिए, प्लेटफॉर्म तो है लेकिन क्या आपके पास समय है। सामने वाले ज़रूर पूछेगा कितना समय चाहिए। आप बोलिए कि स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 घंटा चाहिए, निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर वो 2 से 4 घंटा भी अपने सपने के लिए नहीं निकाल सकते तो वो हमारे लिए काम के आदमी नहीं है। यहाँ से हमें उनका टाइम कंफर्म होता है। अगर वो कहते हैं हाँ मैं निकाल सकता हूँ, बताओ क्या करना है, फिर उनसे अगला सवाल कीजिए। आपको कंफर्म करना है कि क्या उनके पास पैसे हैं। आप उनसे कंफर्म करिए कि देखिए, आप फ़िलहाल जो भी काम करते हैं, आपकी एक कपड़ों का दुकान है, वहाँ पे भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 40 से 50 हज़ार रुपया मंथली निकालना है तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है। रमेश जी बोलेंगे कि 40 से 50 हज़ार रुपया कमाना है तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप उन्हें बिल्कुल कंफर्टेबल कर दीजिए कि देखिए, मैं आपको पैसा लगाने की बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ये मेरे 100% बिल्कुल लिख लीजिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक जर्नल डिस्कशन कर रहा हूँ और मुझे बेझिझक आप बताइए। रमेश जी आंसर देंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल 5 से 10 हज़ार रुपया और 5 से 10 लाख रुपया यहाँ पे करना ही पड़ेगा आपको इन्वेस्ट, तभी आप निकाल सकते हैं। अब आप उनसे पूछिए कि आप पैसा लगाते ही आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है फर्स्ट मंथ से ही। आंसर यही आएगा, नहीं। बिजनेस सेट होने में समय लगता है, टाइम देना पड़ता है, उसे स्टेबल करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ आंसर आपके पास आने वाला है। उसके बाद आपने उनसे कंफर्म कर लिया उनको कि टाइम भी देना पड़ता है, बिजनेस में पैसा भी लगता है। अब यहाँ से कंफर्म कीजिए सीखने के लिए तैयार रहेंगे या नहीं। आप उनसे पूछिए, रमेश जी अगर मैं आपकी दुकान में आऊँ और मैं कहूँ कि मुझे भी एक ऐसा शोरूम या दुकान खोलनी है, कहाँ से कपड़ा आता है, कैसा कपड़ा होता है, क्या इस चीज़ को मैं एक दिन में सीख पाऊँगा? रमेश जी कहेंगे नहीं, अप्रोक्स 6 महीने, 6 महीना दोगे आप पर्टिकुलर तो एक सिस्टम को समझोगे। बस यहीं से आप उन्हें आराम से बता सकते हैं। देखिए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म की मैं यहाँ आपसे बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय लगेगा, सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो क्या आप सीखने के लिए समय देंगे? आप सीखेंगे काम को? अगर वो कहते हैं हाँ तो वो आपके काम के हैं, अगर वो कहते हैं नहीं तो इट मीन्स वो यहाँ पे काम के बंदे हमारे नहीं हैं, हमें उन्हें अपना प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करना। अगर वो कहते हैं हाँ
दे सकता हूँ, बताओ क्या काम है। यहाँ पे भी हमें उन्हें डायरेक्टली काम नहीं बताना। यहाँ पे अभी तक आपने क्या किया है, उनको एक सपना निकाला है, उनका एक ड्रीम निकाला है और ड्रीम को आप कंप्लीट करने की बात कर रहे हो। यानी अभी आपने उनके मानसिक विजय हासिल की है। आपने उनसे, अगर मैं कहूँ, एक अपने मन पर जीत हासिल की है। लेकिन अभी आपका एक पार्ट और रहता है इसमें यहाँ पे कि किसी को जब तक आप माइंड से कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होता। प्लान जब दिखाना है हमें, जब आप उसे माइंड से भी डाइवर्ट करेंगे। अब माइंड से कैसे डाइवर्ट होते हैं, इसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुँचे और आप जानें कि कैसे हम माइंड से लोगों को डाइवर्ट करके ईजिली, और वो भी प्रोफेशनल तरीके से, कोई ऐसे ही नहीं, प्रोफेशनल तरीके से ईजिली कैसे हम किसके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं और अपने बिजनेस का पार्ट बना लेते हैं। तो थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में।